क्या आपके डॉग को विंटर सीजन के दौरान कफिंग से सफर करना पड़ रहा है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जिसकी हेल्प से आप अपने डॉग की ड्राई एंड मॉइस्ट दोनों तरीके की कफिंग को दूर कर सकते हो। बड़े ही ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, सारी जो डिटेल में आपको आज हम समझा देंगे कि क्या इसके कारण रहते हैं और होम रेमेडीज हमें किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कफिंग के बारे में। डॉग की जो कफिंग होती है वो दो तरीके से होती है, जैसे हमारे अंदर भी होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है, होमो सेपियंस में होती है। स्पेशली क्या है, जो कि ड्राई कफ होती है एंड मोइस्ट कफ होती है। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, और जो मोइस्ट जो कफिंग जो होती है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आती है या आपको म्यूकस देखने को मिलता है, देसी भाषा में आप उसको बलगम वगैरह भी बोल देते हो, ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं। अब एक कफिंग आपने सुनी होगी, हॉन्किंग कफिंग। अब बेसिकली ये हॉन्किंग वर्ड एक आपको लग रहा होगा ना कि ये नया वर्ड है, लेकिन हमारे लिए कॉमन है। इसमें क्या रहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि डॉग ना भौंकने के साथ साथ कफिंग कर रहा है, यानी वो भौंक नहीं रहा होता, वो कफिंग ही होती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो खांस रहा है बेसिकली, और वो साथ में बार्किंग कर रहा है। तो अब ये बात बोलोगे कि सर ये बेसिकली है क्या चीजें, अभी मैं बताऊंगा ये किस वजह से होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कारण क्या है। अब आपको पता है कि विंटर सीजन चला हुआ है, विंटर सीजन के अंदर आपके डॉग 100% बीमार होते हैं, क्योंकि हम भी बीमार हो ही जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में बात करते हैं तो अभी क्या है कि भाई शीतकालीन जो ये मौसम चला ही हुआ है, इसके अंदर क्या है कि शीत लहरें हैं, बेसिकली जो शीत हवाएं आप बोल देते हो, जो शीत लहर है वो चली हुई है। अब ये जो शीत लहर है ना, सबसे पहले यही इफेक्ट करती है आपके डॉग की बॉडी को। अब आपका डॉग क्या करेगा, एकदम से घर के अंदर है, वो गर्म एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, जैसे ही आप उसको बाहर लेके जाओगे वहीं पे आपका जो डॉग है इस बीमारी से सफर करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी पॉइंट नंबर 1 इज दैट कोल्ड और ड्राई एयर की वजह से आपके डॉग को कफिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडोर हीटिंग की, यानी आप बोलोगे कि सर चलो बाहर तो चलो ठंडी हवाएं हैं, हम हमारे डॉग को लेके ही नहीं जा रहे, तो हम क्या करते हैं, हमारे डॉग को अंदर रखते हैं। अंदर क्या करोगे आप, एकदम से उसको हीटर के सामने ले आओगे, तो ये भी कंडीशन आपके डॉग के थ्रोट को इफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मॉडरेट टेंपरेचर रखना है अपने घर का। अगर आपके घर में एसी है या बेसिकली हीटर वगैरह है तो उसको आप नॉर्मल रखिए। अब एसी ऐसा नहीं कि मैं ठंडे के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, कुछ एसी ऐसे भी आते हैं जो गर्म हवा भी डालते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट कैनल कफ। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हॉन्किंग टाइप की कफिंग करता है आपका डॉग, तो वो चीज क्या है। अब ये कैनल कफ बीमारी के बारे में हम जानेंगे। कैनल कफ क्या है, ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है। बेसिकली ये ट्रैकिया और साथ में ब्रोंकियल्स को इफेक्ट करेगी और वहां पर इन्फ्लामेशन करवा देगी, यानी ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हम इसको बोलते हैं। यानी ट्रैकिया के साथ साथ ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो बीमारी है बड़ी ही कॉमन बीमारी है, क्योंकि ना कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं करवाते। अब आपको वेटनरी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई कैनल कफ की भी वैक्सीन करवाइए, लेकिन आप बोलोगे सर कैनल कफ हमारे यहाँ कहां होगा। कैनल कफ तो उनके अंदर होता है ना, जैसे जो डॉग के कैनल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डॉग्स रखे जाते हैं, यानी कुत्तों का जो घर जो होता है वहां पर फैलती है। और ये कॉन्टेजियस बीमारी है, इतनी ज्यादा फैलती है, अगर एक डॉग में आ गई तो दूसरे डॉग में भी नेक्स्ट डे ही आपको देखने को मिल जाएगी, इतनी ज्यादा कॉन्टेजियस बीमारी है। स्पेशली मेन सिम्टम इसका यही है, अगर आपका डॉग कैनल कफ से सफर कर रहा है तो हॉन्किंग, इसमें आपको कफिंग देखने को मिलेगी और साथ में गैगिंग कफ देखने को मिलेगी। गैगिंग कफ क्या होती है, देखो इसमें क्या रहेगा, आपके डॉग को ऐसा लगेगा कि आपके डॉग की सांसें जा रही है, यानी एकदम घुटने वाली जो फीलिंग होती है ना कि भी दम घुट रहा है, देसी भाषा में बोल देते हैं कि डॉग का दम घुट रहा है। और जो हॉन्किंग वाली है उसमें आपको बेसिकली ऐसा देखने को मिलेगा कि बार्किंग साउंड आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि डॉग ना भौंक रहा है, भौंकने के साथ साथ वो कफिंग कर रहा है, तो ये होती है कैनल कफ। थर्ड पॉइंट इज दैट क्या कारण रहेगा जिसकी वजह से खांसी आती है, कैनाइन इन्फ्लुएंजा। अब ये भी एक टाइप का इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, बेसिकली ये क्या हमारे डॉग के अंदर भी राइनो वायरस इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इस बीमारी के अंदर आपके डॉग के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीट ओवरऑल इंफेक्शन वहां पर जनरेट हो जाता है और आपका डॉग उससे सफर करता है। अब स्पेशली क्या है कि एनवायरमेंट्स के अंदर देखो पॉलन ग्रेन्स भी है, डस्ट भी है, धूल है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके डॉग के लिए सुटेबल नहीं है और विंटर सीजन के दौरान वो आपके डॉग की बॉडी के ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि कैनाइन इन्फ्लुएंजा भी आपके डॉग की कफिंग को करवा सकता है। आगे पॉइंट आता है एलर्जी। अब आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर पॉलन ग्रेन्स भी है, डस्ट है, यानी धूल मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, कण है, जो कि आपके डॉग की नोज के अंदर चले जाते हैं और स्पेशली मोल्ड्स भी आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगी, वो भी आपके डॉग की बॉडी से
कफिंग को जनरेट करवाने में मदद करती है। देखो ये कॉमन मैं सिम्टम बता रहा हूं, ज्यादा आपको डीपली नहीं लेके गया हूं, वरना कफिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वेटनरी टर्म्स हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने कॉमन वे पता कर लिया कि भाई ये कारण हो सकते हैं कि आपके डॉग को कफिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडी की। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने डॉग के टेम्परेचर को नोट करना कि भाई डॉग का टेम्परेचर कितना है, कहीं वो उसको फीवर तो नहीं है। अगर देखो ऐसी कंडीशन आ रही है कि डॉग बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा है, सेवियर प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से वो कफिंग से सफर कर रहा है, तो इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है। उनकी सलाह पर हर एक मेडिसिन का अच्छे से यूज करना है और प्रॉपर तरीके से उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, प्रॉपर चैनल होता है, आपको उससे इसका इलाज करवा लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर आपके नियर बाय में वेटनरी डॉक्टर नहीं है और आप चाहते हो कि कोई ऐसी होम रेमेडी हो, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, तुलसी जो माता होती है जिसको हम हमारे भारत की संस्कृति में हम उन्हें पूजते हैं, ठीक है, तो तुलसी जो माता होती है, जो तुलसी का जो पौधा है, उसके पत्तों को आपको ले लेना है और साथ में आपको हाफ टेबल स्पून जिंजर लेने हैं। जिंजर यानी अदरक जो होती है, आप क्या करो, जैसे चाय बनाते हो ना, चाय में डालते हो, तो वो जो बेसिकली देसी भाषा में हम बोलते हैं कि कुंडी सोटा जो होता है ना, उसके अंदर आपको उसको पीस लेना अच्छे से। आप उसको पीस लोगे, एक ना लिक्विड सा बन जाएगा, आप उसको छान लेना। फिर आप जब वो लिक्विड को छान लोगे तो आपको 2 टेबल स्पून लेने हैं, किसके, हनी के। आपने ये कर लिया, दोनों को मिक्स कर लो और आप दिन में 3 बार अपने डॉग को दीजिए, आपके डॉग को बहुत राहत मिलेगी कफिंग से। ठीक है, ये है होम रेमेडी। अगर आपके पास छोटा पपी है, छोटे पपी को आप हाफ टेबल स्पून दे सकते हो मॉर्निंग में और इवनिंग में, बड़े को आप फुल भी दे सकते हो, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं रहने वाला। अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, आप ये चाहते हो कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपने डॉग की केयर करूं, तो एक नॉर्मल किसी भी फार्मासिस्ट से आप डाबर हनीटस के नाम से एक सिरप है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबल स्पून डेली दे सकते हो आप बड़े डॉग को, यानी सुबह शाम दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। छोटे बच्चों को आप हाफ टेबल स्पून भी दे सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट है। तो ये थी होम रेमेडी। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके नियर बाय में अच्छी एक पेट शॉप है, अच्छी एक मेडिसिनल स्टोर है जो कि वेटनरी मेडिसिन रखते हैं, देन आपको वहां से कौन सी मेडिसिन लेनी है एज ए फर्स्ट एड के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला पफ कफ के नाम से एक मेडिसिन आती है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपके नियर बाय किसी भी फार्मेसी शॉप पे नहीं मिले तो भाई मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके मंगवा सकते हो। अब ये जो पफ कफ जो मेडिसिन है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली सारी की सारी हर्ब्स है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो आप अपने डॉग को ये दे सकते हो। और अगर मैं बात करता हूं आपको कितना देना है, वही अगर हम एक चम्मच की बात करते हैं तो 1 जो टेबल स्पून जो होता है, कंप्लीट जो चम्मच होता है, सुबह शाम आप बड़े डॉग को दे सकते हो। अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप हाफ दे सकते हो, दिन में 3 बार दे देना। ठीक है, आराम हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहने वाला। अब एक सिरप होता और आती है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम है एस्कोरिल डी करके। अब ये जो सिरप है ना, ये छोटे बच्चों में आप हाफ टेबल स्पून दे सकते हो सुबह और शाम को, और बड़े में भी फुल दे सकते हो। तो ये मेडिसिन हैं और ये एक होम रेमेडी है, मैंने दोनों आपको बता दी है। अगर आपके नियर बाय में जो भी चीजें अवेलेबल होती है, आप आज से ही करना स्टार्ट कर दो, आपके डॉग की कफिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्रॉनिक केस है तो आपको वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई होम रेमेडी देखनी है यूट्यूब के ऊपर, और ना ही कोई ऐसी दवाई देखनी है जिससे आप ट्राई करो कि कहीं ऐसा हो मेरा डॉग ठीक ही हो जाए। ऐसा मत करना। अगर आप इस तरीके से ट्रीट करोगे अपने डॉग को तो आपके डॉग की खांसी ठीक नहीं होगी और अदर सेकेंडरी इंफेक्शन जो कि बैक्टीरिया या वायरस से क्रिएट होते हैं वो हो जाएंगे और आपके डॉग की जान भी जा सकती है। ठीक है, कफिंग को लाइटली मत लेना। तो होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो भी आज मैंने होम रेमेडीज बताई है, कारण बताए हैं। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है, विंटर सीजन में चली हुई है, इसलिए आज हमने आपके सामने वीडियो क्रिएट कर दी है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों में जो डॉग्स को रखते हैं या जो हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स है उनसे जो प्यार करने वाले लोगों हैं, सबके पास आप ये वीडियो पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।